हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट लाइंस के। तो मैं क्वेश्चन बताता जाऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन ट्राई करना है तो आप क्वेश्चन वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा और उसके बाद मैं सोल्यूशन दे दूँगा आपको। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा। तो आप चाहें तो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं और मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो इसमें एक लाइन है और वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स बना रही है एक्स वाई प्लेन पे। पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रही है मतलब पॉजिटिव एक्स और वाई होने चाहिए उसके, और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से परपेंडिकुलरली 4 है और ये है। और एक लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 जिसकी ग्राफ पे ऐसी बनती है, और ये जो परपेंडिकुलर जा रहा है इससे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन का नाम है एल। तो ये हम लोग नॉर्मल फॉर्म से निकालेंगे, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू पी के फॉर्मूले से, जिसमें हम लोग को ये वाला एंगल थीटा चाहिए रहता है। तो ये कैसे आएगा? अब देखो इसकी इक्वेशन वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स है, तो इसका स्लोप -1 हो जाएगा। तो इसका एंगल यहाँ से 45 डिग्री बनना चाहिए। यहाँ से 45 डिग्री एंगल बना। अब ये पूरी लीनियर पेयर बन रही है 3 एंगल मिला के। तो थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इससे थीटा आ जाएगा 75 डिग्री। तो पहले हम लोग इक्वेशन अब इसको लिख लेते हैं, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी। पी क्या होता था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि 4 है यहाँ। तो अब ये यहाँ से हो गया। अब इसमें दिया तो ये तो दिया नहीं था कि इधर से ही 60 डिग्री बनाएगा, इधर से भी तो 60 डिग्री बना सकता है। फिगर में नहीं दिख रहा लेकिन बना सकता है यहाँ से भी। तो ये जो यहाँ से 60 डिग्री अगर बनाएगा तो इतना एंगल 45, इतना 60, तो ये 15 भी हो सकता है। तो इसके 2 एंगल आएंगे, 15 या 75। तो इसकी 2 लाइंस आएंगी। इक्वल्स टू 4। तो cos 75 और sin 75 निकाल लेंगे। तो इसकी जो 2 इक्वेशन आती है वो होती हैं, इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग निकाल सकते हैं। cos में क्या कर सकते हैं? 30 प्लस 45 का फॉर्मूला cos a प्लस बी से कर सकते हैं, और इसमें 30 प्लस 45 का sin a प्लस बी, और इसमें cos 45 माइनस 30 और इसमें sin 45 माइनस 30, ऐसे करके आप लोग एंगल निकाल ले, इसका cos और sin निकाल लेंगे। और इसके बाद आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1 एक्स प्लस √3 माइनस 1 वाई इक्वल्स टू 8√2 एक ए और एक √3 माइनस 1 एक्स प्लस √3 प्लस 1 वाई इक्वल्स टू 8√2। तो ये 2 लाइन आएंगी जो कि ऑप्शन 2 और 4 है। पीएस का सोल्यूशन था। ये सिंपल सा क्वेश्चन था एक, और ये मेंस में आया हुआ है। अगर आपको बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो भी एटलीस्ट आपने ट्राई किया। तो ये आप सोल्यूशन देख सकते हैं, और ये यहाँ से सॉल्व करना हो तो आप कर सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहा होगा दूसरा क्वेश्चन। तो आप पॉज करके ट्राई करिए। अगर आपको नहीं बनता है तब आप सोल्यूशन देखिए। अगर आप बिना ट्राई करे देख रहे हैं तो वो आपको अपनी गलतियाँ नहीं पता चलेंगी। तो मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। हमको बताना है कि y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसके 4 ऑप्शन है। तो उन 4 ऑप्शन में हम लोग 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स ही होंगे। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे दोनों को। सॉरी, यहाँ 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 यहाँ लिख लिया। 2 साइन एक्स प्लस 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये हो गया। अब इसमें हम लोग 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता था cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो यहाँ पे a x है और b x प्लस 2 है। तो cos -2 माइनस cos 2 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और -2 साइन स्क्वायर
एक्स प्लस 1, तो y इक्वल्स टू 1/2। कॉस ऑफ -2 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 इंटू -1, तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर -1। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था ना 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए वही हमने किया है यहाँ पे। और इसको हम लोग तोड़ लेंगे, इसको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला वापस ही डाल देंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अभी माइनस था तो ये माइनस प्लस बदल गया, -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये कटा और ये कटा, तो हमारे पास y आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर -1। तो देखो जो स्क्वायर रहता है वो तो पूरा पॉजिटिव रहता है, तो ये पार्ट पूरा पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव जो है ना, ये पूरे y को नेगेटिव बना रहा है। अब ये x यहाँ पे नहीं रहा, x हमारा चला गया, x कहीं पे भी नहीं आ रहा, x हम लोग ने एलिमिनेट कर दिया। तो हमारा जो y वाली लाइन है वो x पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि y हमेशा नेगेटिव होगा, तो y नेगेटिव कहाँ होता है, और y इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट y वाली लाइन है, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस होगी, तो ये ऐसी कुछ लाइन बन जाएगी। तो ये हमारी कहाँ लाई कर रही है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली। जो भी ऑप्शन मैच कर रहा होगा इससे वो देख सकते हैं आप। तो ये था दूसरा हमारा क्वेश्चन। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इसको आप देख सकते हैं और इसको आपको ट्राई करना तो आप ट्राई कर सकते हैं पॉज करके। तो मैं इसका सोल्यूशन पे बढ़ूँगा। तो लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू लाइन 4x - 3y + 2 = 0, +2 ही है ना, ये देख लूँ, हाँ +2 है। और लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन 4x - 3y + 2 एट अ डिस्टेंस 3/5 फ्रॉम ओरिजिन। तो देखो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, तो वो लाइन का स्लोप तो 4/3 ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। तो हमारी जो लाइन निकलेगी वो इसके पैरेलल है, तो उसका भी हम 4/3 होगा। तो उसके x और y के कोफिशिएंट भी हम लोग सेम ले सकते हैं। तो उस लाइन को हम लोग ले लेते हैं 4x - 3y + α = 0। अब ये कॉन्स्टेंट अलग हो सकता है। इसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, देखो इसका डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से, तो हमारा वो वाला फॉर्मूला लगेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, 0 - 0 + 2/5। तो इसका डिस्टेंस 2/5 आ रहा है, तो मतलब ये नहीं हो सकता। तो इसका हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे ओरिजिन से और इसको इससे इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस आएगा mod α/5 = 3/5। तो अब mod α = 3 है, तो α = +-3 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास दो लाइन आ जाएंगी, एक प्लस डाल के और एक माइनस डाल के। तो 4x - 3y + 3 = 0 और 4x - 3y - 3 = 0। दो इक्वेशन हमारी आंसर हो जाएंगी। और जो भी ऑप्शन मैच करोगे, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाला था, और हमारा पहला क्वेश्चन भी मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट था। तो वो क्वेश्चन में दिया रहता है कि मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं और उस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद अ डायमीटर लाइंग अलोंग द लाइन। तो पहले तो सर्कल बना लो और एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है इसमें, और इसका डायमीटर जो है वो इस लाइन के अलोंग में लाई कर रहा है। अभी ज़रूरी नहीं है कि इससे पास करे या इसके कॉर्नर से पास करे, ज़रूरी नहीं है, ये कहीं भी नहीं दिया है। तो ये सेंटर है इसका, डायमीटर सेंटर से पास करता है। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन दी है 3y = x + 7, और दो वर्टाइसेस दिए हैं रेक्टेंगल के -8,5 और 6,5। तो हमको बताना है इस रेक्टेंगल का एरिया। तो देखो इसमें क्या है, इसका पहले तो मिड पॉइंट निकाल लो। वाली लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा, x1 + x2/2, तो -1 और ये 5। तो देखो यहाँ पे y कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x के अलोंग चल रहे हैं, और यहाँ पे हमारा y चेंज करेगा।
ये सेंटर यहाँ पे बुला लेता हूँ, यहीं से पास, सेंटर से पास करेगा ये भी। देखो रेक्टेंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना, कोई भी साइड का, वो भी सेंटर से ही पास करेगा, ये हमेशा याद रखो। रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज बहुत ही सिंपल होती हैं, क्वेश्चन को बहुत सिंपल बना देती हैं। तो यहाँ पे देखो y चेंज हो रहा है और यहाँ पे x चेंज हो रहा है, तो y यहाँ पे चेंज होगा, मतलब x यहाँ कांस्टेंट रहेगा, तो x इक्वल्स टू -1 इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान सकते हैं। तो x इक्वल्स टू -1 से हम लोग सेंटर निकाल सकते हैं, -1, y। अब हमको ये देखो, ये -1 से पास कर रहा है ना, x इक्वल्स टू -1, तो ये सेंटर में x हमारा -1 रहेगा, और ये सेंटर जो है वो ये लाइन पे लाई कर रहा है, तो 3y इक्वल्स टू -1 + 7 हो जाएगा, तो y हमारा 2 आ जाएगा। तो सेंटर है -1, 2, यहाँ लिख देता हूँ। तो अब देखो, अब निकालना बहुत इजी हो गया है। अब हम लोग ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे और ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस निकाल लो पहले। तो ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अब देखो यहाँ y तो चेंज हो नहीं रहा, इस साइड ऐसे में y चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ x चेंज हो रहा है, तो x से निकाल लो, -1 -8, तो ये 7 आ गया, आधा, मतलब ये जो लेंथ है इसका आधा आ गया अपने पास। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो ये आधा हो जाएगा 7, और 7 यहाँ भी होगा, तो इसका टोटल हमारा 14 होगा। ऐसे ही यहाँ निकालेंगे अगर, तो यहाँ पे x चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है, और x कांस्टेंट है, तो y से निकाल लो, 5 - 2, ये 3 हो जाएगा, तो ये पूरा 6 हो जाएगा। तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा? 6 × 14 84। तो 84 हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेंगे, बीच का सेंटर निकाल लेंगे, और जो ऐसे वाले होते हैं ना, इसमें सेंटर निकाल लो तो सारे डायमेंशन आ जाएंगे। अगर 2 दिए हो, एक भी दिया हो तो आ जाएगा, नहीं एक दिया होगा तो नहीं आएगा, सॉरी, 2 देने पड़ेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि स्क्रीन पे है। तो आप लोग पॉज करके ट्राई कर लीजिए। अब मैं सोल्यूशन बताता हूँ। ये 2 लाइन दी हैं और बोला है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग को ओरिजिन से निकालना है। तो देखो पहले तो ए निकाल लेंगे और इन दोनों लाइन में डाल देंगे, तो हमारे पास दोनों लाइन आ जाएंगी, और उससे हम लोग एलिमिनेशन करके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के x1 - x2 होल स्क्वायर + y1 - y2 होल स्क्वायर का रूट लेके जो आता था डिस्टेंस, वो करके हम लोग निकाल लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर दी हैं, तो परपेंडिकुलर में कंडीशन होती थी कि m1 × m2 -1 होता था स्लोप का, इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप -1 के बराबर होना चाहिए। तो इसका स्लोप क्या है? -1/a/-1 इंटू -2/a² इक्वल्स टू -1। आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी मैं तो देख सकते हैं, मैं सब पढ़ाया मैंने। तो ये कुछ आ जाएगा a³ - a² इंटू -1 इक्वल्स टू 2। तो a³ - a², ये -2 हो जाएगा, +2 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करने पर हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो इसमें देखो, इसमें a इक्वल्स टू -1 डालने पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो a इक्वल्स टू -1 डाल दो। -1 एक बार देख लेते हैं, -1 + 2, हाँ ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो a इक्वल्स टू -1 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग को हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, पहले 1 डाल के देखिए, फिर 2 -1 डाल के देखिए, फिर 2 -2 ऐसे डाल के देखेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फाई हो ही जाएगा। वो क्वेश्चन इस टाइप का देते हैं कि एक दो बार में आ जाए। तो हमारी लाइन्स आ जाएंगी x - 2y इक्वल्स टू 1 और 2x + y इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 2x - 4y इक्वल्स टू 2, 5y इक्वल्स टू 3, तो y 3/5 आ जाएगा। तो x आ जाएगा 1 + 6/5। ये कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? a इक्वल्स टू -1 आ रहा था और y तो सही आना चाहिए। 2x + y इक्वल्स टू 1, ये -3 होना नहीं, ये सॉरी -1 होगा, -1, और यहाँ पे -1 डालेंगे तो 2/5 आ जाएगा। तो x + 2/5 इक्वल्स टू 1।
तो x आ जाएगा 3/5। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अब तो बहुत ईजी हो गया है। हाँ ये सही किया हमने। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा √, नीचे 25 पर 9 + 1 तो √10/5 आ जाएगा आंसर। अब ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है वो ऑप्शन भी मैच करके दिखा देते हैं। अब देखो ये √10/5 आ रहा है ना, तो ऑप्शन में ये नहीं दिया है, √2/5 दिया है, √2/2/5 दिया है। तो इसको आप लोग ब्रेक कर सकते हैं √2 × √5 से। √10 तो यही होगा ना, √2 × √5 और नीचे 5, तो एक √5 से एक √5 कट जाएगा, तो ये √2/5 आ जाएगा जो कि आंसर है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग मेरे लेक्चर देखे होंगे तो आप लोग को बन जाएंगे। मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाल के रखी स्ट्रेट लाइंस की, चाहे तो देख सकते हैं आप। तो और अगला क्वेश्चन है, सपोज दैट द पॉइंट्स h, k, 1, 2 एंड -3, 4 लाई ऑन अ लाइन। एक लाइन है L1, इसमें h, k 1, 2 और -3/4 लाई कर रहे हैं। और एक दूसरी लाइन है L2 जो h, k से पास कर रही है और 4, 3 से भी पास कर रही है। तो हमको k/h की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो, पहले तो ये कोलिनियर है ये तीनों, तो इनका स्लोप, इन दोनों से स्लोप निकालेंगे, वो इन दोनों से स्लोप की इक्वल होना चाहिए। मतलब इनसे 2 पॉइंट फॉर्म से अगर स्लोप निकालें 2 - k/1 - h तो इक्वल्स टू इससे होना चाहिए 4 - 2/-3 -1, मतलब 4 - 2/-3 - 1। ये वाला स्लोप इक्वल्स टू ये वाला स्लोप होगा क्योंकि लाइन एक ही है। तो 2 - k/1 - h इक्वल्स टू आ जाएगा 2/-4 -1/2। तो 4 - 2k इक्वल्स टू h - 1, h + 2k -5 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन आई। अब देखो ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का स्लोप वो इनटू करके -1 देगा। तो इसका स्लोप तो -1/2 है। हम लोग जितना हो सके उतना इंटीजर लेंगे ताकि क्वेश्चन सिंपल रहे। तो इसका स्लोप -1/2 इंटू इसका स्लोप यहाँ से निकाल लेंगे 3 - k/4 - h इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, तो माइनस कटा, तो 8 - 2h इक्वल्स टू 3 - k। तो इससे आएगा 2h - k -5 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन आ गई। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो h और k आ जाएगा और k/h निकाल सकते हैं। तो अपन लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देते हैं, +4k - 10 इक्वल्स टू 0। अब माइनस कर देंगे -5k, प्लस हो जाएगा +5 इक्वल्स टू 0। तो k 1 आ जाएगा, तो h निकाल लेंगे 3 आ जाएगा। तो k/h 1/3 आना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। हाँ, तो ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है जो कि सही है। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी बहुत काम आती है, m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है दो फिक्स पॉइंट्स हैं 0,0 और a 0,1। अब ये दोनों पॉइंट्स हमको दिए हैं और एक लोकस निकालना है p का, जो कि इनके साथ ट्राइंगल बनाएगा और उसका पेरीमीटर हमको 4 दिया होगा। तो देखो ये 0 है हमारा, 0,0 o है, और ये a है हमारा 0,1। एक्सेस में मार्क कर लेते तो ईजी होएगा थोड़ा। और ये p है। देखो जिसका लोकस निकालना है ना उसको h, k ले लो। मैंने लोकस वाले वीडियो में पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई थी लोकस निकालने की, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में है। और ये 1 है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिला के 4 होना चाहिए। तो यही पेरीमीटर होता है। तो ये डिस्टेंस हमारा निकाल लेते हैं, h² √ प्लस k - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स प्लस √ ये वाली डिस्टेंस h² + k² + 1 इक्वल्स टू 4। तो 1 और ये वाली टर्म को इधर ले जाते हैं, √ h² + k - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 - 1 √ h² + k²। तो अब स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड्स।
तो ये एच स्क्वायर और इसको भी स्क्वायर खोल देंगे, के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इक्वल्स टू 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -6 रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर के स्क्वायर कट जाएगा जो कि, तो देखो हम लोग 2k और 1 को इधर ले आते हैं, 6 को इधर ले जाते हैं, 6 रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 2k माइनस 8। अब 6 को काट दो 2 से, तो ये हो जाएगा k माइनस 4। अब स्क्वायरिंग कर देंगे, हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। तो 9 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k, तो 9 एच स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर, एक के स्क्वायर को इधर ले आए, प्लस 8k माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब x और h और k की जगह x और y को डाल देंगे, प्लस 8y माइनस 16। तो ये देख लेंगे हम लोग किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये देख लेता हूँ मैं। तो ये ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लोकस बहुत निकालना सिंपल है, मैंने अपनी पूरी वीडियो में पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई थी कि लोकस कैसे निकलेगा। तो ये था एक क्वेश्चन। अब देखो ये अगला क्वेश्चन जो है, इसमें कहा है कि अ पॉइंट ऑन द लाइन 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15 लाइज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सेस, देन द पॉइंट लाइज ऑन विच ऑफ द क्वाड्रेंट्स, मतलब हमको क्वाड्रेंट्स बताने किस किस में वो लाई कर सकता है। तो इसको तो मैं मिटाना भूल गया। तो एक लाइन है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15, सॉरी को उल्टा लिख दिया क्या मैंने, नहीं सही है। अब देखो जो भी पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस होते हैं, एक्स और वाई एक्सेस होते हैं ना, मतलब कि जिनकी डिस्टेंस यहाँ से भी इक्वल होती है, यहाँ से भी इक्वल होती है, वो या तो x इक्वल वाई इक्वल्स टू एक्स पे लाई करते हैं, या y इक्वल्स टू माइनस एक्स पे लाई करते हैं। तो चारों क्वाड्रेंट कवर कर लेगा, या तो यहाँ पे पॉइंट हो, या तो यहाँ पे हो, या यहाँ पे हो, तो चारों क्वाड्रेंट लाई अपना कवर कर लेगा। तो ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स है। तो इस लाइन और इन दोनों में से कोई भी तो ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन में से अगर हम इसको सॉल्व करें, तो ये वाली लाइन या तो इसको इंटरसेक्ट करेगी या तो इसको इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो इन दोनों से इंटरसेक्ट करेगी तो 2 पॉइंट मिलेंगे, वो 2 पॉइंट जो 2 क्वाड्रेंट में होंगे वही 2 क्वाड्रेंट आंसर होंगे। तो पहले तो y इक्वल्स टू एक्स डाल देते हैं इसमें, तो 3y, x को हम लोग ने y डाल दिया, तो सॉल्व हो जाएगा 8y इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू 15/8, तो x इक्वल टू 15/8 होगा क्योंकि y इक्वल्स टू x है। अब माइनस एक्स डाला, तो माइनस y डाल देते हैं इसमें, प्लस 5y इक्वल्स टू 15, तो y आ जाएगा 15/2 और x आ जाएगा -15/2। तो -15/2 15/2 कहाँ लाई करता है, यहाँ पे, और ये वाली लाइन पे लाई करेगा, और ये वाला पॉइंट दोनों पॉजिटिव है, यहाँ लाई करेगा। हमारा आंसर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट जो दोनों क्वाड्रेंट एक ऑप्शन में दिए होंगे वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये ऑप्शन 3 है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P -3, 4 इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट P। मतलब इसके इंटरसेप्ट जो है ना, जो पोर्शन बिटवीन इंटरसेप्शन है ना, ये बाइसेक्टेड है पॉइंट P पे, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब भी ऐसा होता है, तो मैं लोकस वाले वीडियो में बताया था कि ये हमारा -3 है, तो ये एक्स एक्सिस को भी इक्वल हाफ्स में ही बाइसेक्ट करेगा, तो ये भी 3 हो जाएगा। सॉरी मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लीजिए, ठीक है, हम लोग सॉल्व करने के लिए ले लेते हैं। तो ये -6, 0 हो जाएगा इसका इंटरसेप्ट, क्योंकि देखो ये -3 है तो यहाँ -3 आएगा, और जब भी ये लाइन बाइसेक्ट होएगी ना, तो एक्स और वाई दोनों पे बाइसेक्ट हो जाएगी। तो ये वाला इक्वल्स टू ये वाला, और ये वाला इक्वल्स टू ये वाला हो जाएगा। तो ये 4, ये भी 4, तो 0, 8 और 6, -6, 0 इनके इंटरसेप्ट पॉइंट है।
तो हम लोग पॉइंट कैसे, हम लोग लाइन कैसे निकाल सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म से, x/-6 इक्वल्स टू प्लस y/8 इक्वल्स टू 1। तो इससे लाइन आएगी -4x + 3y इक्वल्स टू 24। सॉरी, तो इसको हम लोग 24 को इधर ला के माइनस प्लस चेंज कर देते हैं, आंसर आएगा 4x - 3y + 24 इक्वल्स टू 0, जो कि करेक्ट आंसर है, जो कि है ऑप्शन 2। तो ये बहुत काम आता है। जो लोकस वाला पॉइंट था कि ये वाला बाइसेक्ट हो रहा है अगर पोर्शन, तो ये वाला भी बाइसेक्ट हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रायंगल है और उसके दो वर्टाइसेस गिवन है 0,2 और 4,3। इसमें क्या है कि ऑर्थो सेंटर लाइज एट द ओरिजिन एंड फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रायंगल है और उसके दो वर्टाइसेस गिवन है 0,2 और 4,3। अब इसमें क्या है कि ऑर्थो सेंटर लाइज एट द ओरिजिन देन फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। अब थर्ड वर्टेक्स को x, y ले लेते हैं, और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जो कि एल्टीट्यूड्स होते हैं इनके, उनका इंटरसेक्शन होता है। तो एल्टीट्यूड्स हैं, तो ये ऑर्थो सेंटर इंटरसेक्शन हो गया, तो ये 0,0 है। अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप इंटू करेंगे तो -1 आएगा, और इसका स्लोप इंटू करेंगे तो -1 आएगा। पहले इनको, इन दोनों का ले लेते हैं। तो इन दोनों का स्लोप, इसका स्लोप क्या है 0/0 तो अजीब आ रहा है, तो देख लेते हैं, इंटू y-3 x-4 इक्वल्स टू -1। तो ये ऐसा आ रहा है ना, सॉरी ये यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये 0-2/0 होगा। ये इसको यहाँ ले जाओ, ये 0 को यहाँ मत रखो, इसको ऐसा नहीं कर सकते कि 0 को उधर ले जाओ, और ये -2 था तो ये तो वहाँ जैसा, तो ये ऐसा आ रहा है ना, सॉरी ये यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये 0-2/0 होगा। तो ये इसको यहाँ ले जाओ, ये 0 को यहाँ मत रखो, इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 0 को उधर ले जाओ, और ये -2 था तो ये तो वहाँ जाके सब 0 ही हो जाएगा। तो y-3/x-4 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये 0 है ना, ये इन्फिनिटी हो रहा है ना, तो ये 0 होना चाहिए, इसको बैलेंस करना चाहिए। या मैं ऐसे ही कुछ याद करता था, ये थोड़ी ट्रिक जैसी होती है, मतलब होता नहीं असली में, लेकिन इसको कैसे कह सकते हैं ऐसा। तो y=3, एक पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को लेके करेंगे, इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप -1, तो y-2/x इक्वल्स टू 0-3/4 आ जाएगा। तो y1 डाल देंगे, 3 डाल देंगे, तो 1/x इक्वल्स टू 3/4, तो x 4/3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर है 4/3, 3। तो देखो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल दिया है और दो वर्टेक्स दिए हैं, और ये हमको निकालना है। इसका ऑर्थो सेंटर हमको ओरिजिन दिया। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जो भी एल्टीट्यूड होते हैं ना वर्टेक्स से, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो ये एल्टीट्यूड। तो देखो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल दिया है और दो वर्टेक्स दिए हैं, और ये हम लोग को निकालना है। इसका ऑर्थो सेंटर हमको ओरिजिन दिया। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जो भी एल्टीट्यूड्स होते हैं ना वर्टेक्स से, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो ये एल्टीट्यूड है। देखो हम लोग पहले ये दोनों लाइन ले लेते हैं, ये वाली और ये वाली। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। तो वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, 0-2/0 इंटू इस वाली लाइन का स्लोप y-3/x-4 इक्वल्स टू -1। तो देखो यहाँ पे नीचे इन्फिनिटी आ रहा है ना, तो 0 को तुम ऐसे ले जाओ यहाँ पे, और तुमसे यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा है तो तुम 0 को यहाँ ले जाओ और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये 0 और y हमारा 3 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आ गया। अब ये वाली दोनों लाइन लो, तो ये वाली लाइन का स्लोप 0 - 3/0 - 4 इंटू ये वाली लाइन का स्लोप y - 2/x इक्वल्स टू -1, तो y को 3 डाल देंगे तो 1/x इक्वल्स टू 4/3 आ जाएगा, सॉरी -4/3, तो x इक्वल्स टू -3/4 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -3/4, 3। तो हमारा थर्ड वर्टेक्स है -3/4, 3। तो अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन है x + 2y = 1 और ये इंटरसेक्ट कर रहा है a और b पे, और ये ओरिजिन है O, और एक सर्कल है a b और c से पास कर रहा है, थोड़ा ओवल टाइप का बन गया, सॉरी। तो हमको निकालना है कि अगर हम लोग O पे कोई टेंजेंट बनाएंगे तो a और b से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम, मतलब ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस निकालना है इसमें। तो b है हमारा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ये 0,5 1,0। तो अब देखिए ये जो है ये लाइन और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो कोई भी कॉर्ड अगर सर्कल में कहीं पे परपेंडिकुलर बनाती है वर्टेक्स से, मतलब वो कॉर्ड डायमीटर होती है हमेशा, डायमीटर हमेशा सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे परपेंडिकुलर एंगल बनाता है, तो ए भी डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर के अगर 2 पॉइंट पता हो तो सर्कल का इक्वेशन आ जाता है x - x1 × x - x2 प्लस y - y1 × y - y2। ये मैं सर्कल्स में पढ़ाऊँगा, अभी सर्कल चालू हो जाएगा। तो x1 x2 क्या है, 0 और 1, और y1 y2 क्या है, 0 और 1/2। तो इक्वेशन आएगी x² + y² - x - 1/2y = 0। ये सर्कल की इक्वेशन है। अब सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे अगर सर्कल है और x1, y1 पे हमको चाहिए टेंजेंट की इक्वेशन, तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है इसमें x1 + y1 प्लस g, सर्कल का जो g होगा x + x1 प्लस f, जो सर्कल का f होगा y + y1 = 0। तो ये इक्वेशन होती है टेंजेंट ये कोई भी पॉइंट पे। तो इससे निकाल सकते हैं g हमारा -1/2 है और x x1 y y1 0 हो जाएगा, क्योंकि 0,0 पर टेंजेंट ले रहे, तो 0 × x 0, 0 × y 0, और है -1/2 x + x1 मतलब x + 0 -1/4 y + 0। तो इक्वेशन आ जाएगी 2x + y = 0। अब ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब इस पर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा के इसका सम निकाल लेंगे। तो पहला डिस्टेंस आ जाएगा y को 1/2 डालेंगे और x को 0, तो 1/2/√5 प्लस यहाँ पे x को 1 डालेंगे और y को 0, तो 2/√5। तो ये आ जाएगा हमारे पास √5/2, जो कि हमारा आंसर होगा। तो इस हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है कि सॉरी मैंने एक्सिस क्यों बना दी। एक ट्राइंगल है और उसके 2 वर्टेक्स पता है और ऑर्थो सेंटर पता है, तो हमको थर्ड वर्टेक्स निकालना है। इसका x, y ले लेते हैं उसको, और ऑर्थो सेंटर है 0,0। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तीनों वर्टेक्स में से जो परपेंडिकुलर जाता है उन तीनों परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है हमारा ऑर्थो सेंटर। तो पहले हम लोग ये वाला ले लेते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 होना चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा y/x इंटू ये वाली लाइन का स्लोप 2 - 3/0 - 4
इक्वल्स टू -1 होगा, तो y/x इंटू 1/4 इक्वल्स टू -1, तो y इक्वल्स टू -4x आ गया, इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का निकालेंगे, तो ये वाली लाइन का स्लोप 3/4 इंटू ये वाली लाइन का स्लोप y-2 अपॉन x - 0 इक्वल्स टू -1 आएगा, तो -4x इक्वल्स टू 3y - 6 होगा। तो अब y को -4x डाल देंगे, नहीं हाँ सही है, तो -12x - 6, तो 8x इक्वल्स टू -6, x इक्वल्स टू -3/4 और y आ जाएगा 3। तो -3/4, 3 हमारा वाला पॉइंट हो जाएगा, जो कि वर्टेक्स से हमारा आंसर है। अब अगले क्वेश्चन में कहा है कि 2 साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर अलोंग द लाइन x + y = 3 एंड x - y = -3। तो हमको फाइंड करना है इसके वन ऑफ द वर्टेक्स, मतलब कोई भी एक वर्टेक्स इसका होगा, वो ऑप्शंस में होगा। तो हमको चारों वर्टेक्स निकाल लेते हैं, जो भी ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0,3 और इनका इंटरसेक्शन ले लिया ना, एडजेसेंट साइड्स हमको ये दिए थे, और इनका जो बीच का जो डायगोनल का इंटरसेक्शन है ना, वो ये दिया है 2,4। तो जो भी डायगोनल का मिड पॉइंट होता है वो डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, तो ऐसे ये वाला पॉइंट आ जाएगा। x, y ले लें अगर, तो x/2 = 2 और y + 3/2 = 4, तो x 4 आ जाएगा और y 5 आ जाएगा। 4,5 एक ये पॉइंट आ गया। अब देखो ये वाली लाइन पे ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है, मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट बचे हैं। तो अगर x को यहाँ पे अल्फ़ा डालते हैं तो y आता है 3 - अल्फ़ा, और यहाँ x को बीटा डाल देंगे तो y आ जाएगा +3, बीटा +3 आ जाएगा। तो यहीं से अगर 1 मिनट, शायद कुछ गलत किया मैंने, नहीं सही है। तो इसमें क्या है कि अब हम लोग अल्फ़ा और बीटा की 2 इक्वेशन कैसे आएंगी, अल्फ़ा + β/2 2 होएगा, और ये प्लस ये /2 ये 4 होगा। तो पहले अल्फ़ा + β/2 = 2 है, अल्फ़ा + बीटा 4 हो जाएगा, और इनको कर लेंगे 3 - अल्फ़ा + बीटा +3 अपॉन 2 = 4, तो -अल्फ़ा + बीटा = 8, ये माइनस नहीं है सॉरी, -6, तो -अल्फ़ा + बीटा = 2, और इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, अल्फ़ा + बीटा = 4, तो 2 बीटा = 6 आ जाएगा, और बीटा 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा 3,6 पॉइंट आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट अल्फ़ा निकाल के आ जाएगा, अल्फ़ा क्या आएगा, अल्फ़ा 1 आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट 1,2। तो ऐसे हमारे सारे पॉइंट आ गए। अब इन चारों पॉइंट में से जो भी प्रेजेंट होगा ऑप्शंस में वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 3,6 प्रेजेंट है, तो 3,6 आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन है, द लाइन 3x + 4y - 24 intersects the x-axis at point A and y-axis at point B, then the in center of the triangle OAB where O is the origin is, मतलब उसको इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर का एक फॉर्मूला होता है, मैं बताऊंगा। तो ये 0,0 है, सॉरी लाइन क्या है मैंने नहीं देखी, लाइन मैं भूल गया। 3x + 4y - 24 = 0 है, तो ये वाला इंटरसेप्ट फॉर्म से निकाल लेंगे अपना। ए आ जाएगा 8,0 और बी आ जाएगा 0,6। तो ये डिस्टेंस 8, ये लेंथ 6 और ये लेंथ 10। तो जो हमारा इंसेंटर होता है ना, वो क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो ए बी सी ए ट्रायंगल है, और ये वाली लेंथ ए है, ये वाली लेंथ बी है,
और वाली लाइन सी है। तो इन सेंटर कैसे आता है, जो इसकी जो भी पॉइंट का ऑपोजिट साइड का जो लेंथ है ना उसको इससे इंटू करो, प्लस इस वाली लेंथ का इससे इंटू करो, और ये वाली लेंथ का इससे इंटू करो, मतलब ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कॉमा y में भी ऐसे ही कर दो, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 a प्लस b प्लस c। तो इन सेंटर हमारा आ जाता है इससे। तो यहाँ पे इन सेंटर कैसे निकालेंगे, 0,0 को 10 से इंटू करेंगे, 10 इंटू 0 प्लस पहले x निकाल रहे हैं, ये इसको इससे प्लस किया, अब 8 इंटू 6 प्लस अब अपना क्या बचा, ये वाला 8 इंटू 0 होल अपॉन 10 प्लस 8 प्लस 6, कॉमा अब y का निकाल लो, 0 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 6 प्लस अब क्या बचा 8 इंटू 6, ये भी अपॉन 10 प्लस 8 प्लस 6। तो इससे सेंटर आ जाएगा 8 6 48 अपॉन ये क्या आएगा 14, तो 2,2 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो अगर आपको इन सेंटर का फॉर्मूला याद है तो आप बहुत आसानी से वाला क्वेश्चन कर लेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म से हमारे इंटरसेप्ट आ जाएंगे और ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन, अरे यार मिटाना भूल गया, पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन 2x minus 3y plus 4 equals to 0 and Q 1,4 R 3, minus 2 are fixed points. Then the locus of the centroid of PQ, सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, और ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, ये तीनों इसके वर्टाइसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं P का पॉइंट है h, K, और सेंट्रोइड को अल्फ़ा, बीटा मान लेते हैं। तो अल्फ़ा हमारा आ जाएगा h प्लस, इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना था, सेंट्रोइड निकालना था, लोकस ऑफ सेंट्रोइड निकालना था। तो अल्फ़ा आ जाएगा h प्लस 1 प्लस 3 बाय 3, तो h प्लस 4 बाय 3, और बीटा आ जाएगा k प्लस 4 माइनस 2/3, तो k प्लस 2/3 हमारा बीटा आ जाएगा। अब देखो h, k आ गया। अब देखो लोकस अल्फ़ा, बीटा का निकालना है, तो हम लोग अल्फ़ा, बीटा के टर्म्स में पूरी इक्वेशन निकाल लेंगे और फिर अल्फ़ा, बीटा को x और y डाल देंगे। तो h और k निकाल लो, h3 अल्फ़ा माइनस 4 और k आ जाएगा 3 बीटा माइनस 2। तो h, k इस लाइन पे लाई कर रहा था, तो इसको इस पर सेटिस्फाई कर दो, 6 अल्फ़ा माइनस 8 माइनस 3 इंटू 3 बीटा माइनस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो 6 अल्फ़ा माइनस 8 माइनस 9 बीटा प्लस 6, तो अल्फ़ा, बीटा के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको x और y डाल दो तो हमारे फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ये लोकस ऑफ सेंट्रॉइड होगा, उसका आंसर देख लेते हैं। इसमें लोकस डायरेक्ट नहीं दिया है, इसका स्लोप क्या है 2/3, तो विथ स्लोप 2/3 इज अ लाइन विथ अ स्लोप 2/3, तो ये हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू, आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।